दिन की शुरुआत होती है काले चाय से। ऐसा लग रहा था ये अफ्रीका के जंगलों से लाया हुआ काला काला बिल्कुल नाइजीरियन चाय है। फिर मैं बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ तनुप्रिया अपनी रोज की तरह काम में बिजी रहती है। आता हूँ कमरे में तो देखता हूँ ये क्या, ये छोटा ज़ॉम्बी तो मोबाइल में लगा था। मैंने बोला कि यार चाचा थोड़ा मोबाइल देखने दे। मैंने बोला बंद कर मोबाइल और चाय पी चुपचाप, और पूड़ी पे ध्यान दे वरना तेरी पूड़ी में ले जाऊंगा। धमकी सुन ये खाने पीने लगा। फिर मैं ऊपर चला गया क्योंकि मेरी भाभी मुझे बुला रही थी पकौड़े खाने के लिए। प्याज का पकौड़ा बहुत ही अजीब और लजीज, मतलब अजीब नहीं था यार गाइस, लजीज था। और ये भाभी मुझे गर्मा गर्म अपने हाथों से बना के खिला रही थी। मैंने बोला बहुत बढ़िया बना है। फिर मैं नीचे आता हूँ और देखता हूँ जो अपने बालों से मुझे डराना चाहता था। बोले चल निकल, मुझे मत डराओ। फिर मैं कम में बाहर निकलता हूँ और मैं खाता हूँ मुर्गा भात। ये बहुत ही अच्छा था और ये बहुत टेस्टी था। आज खाओ पियो दिन था तो हम लोग दिन भर खाना ही खा रहे थे गाइस। फिर हम लोग दोबारा फिर से चाय पीते और पूरी खाते हैं शाम के स्नैक्स में, और बोलते हैं इससे पेट भरा क्या तेरा? प्रिंस बोलता है नहीं चाचा, अब हम लोग सोच रहे हैं बाहर जाने के लिए। फिर हम लोग निकल जाते हैं खाने के तलाश में बाहर, और रोड पे घूमने लगते हैं खाने के तलाश में। सारे जॉम्बीज बाहर ही बैठे थे, बेरोजगारी कर रहे थे। आज होली की छुट्टी थी इसलिए लोग ऐसे ही शाम में बेरोजगार कर रहे थे, घूम रहे थे सबके सब। आगे जैसे ही पहुंचता हूँ होटल में तो देखता हूँ होटल बंद, सारा दुकान बंद। चप्पल जूता की दुकान खुली थी, खैर वो तो खा नहीं सकता था। फिर मैं सारे जॉम्बीज से पूछता हूँ कैसा लग रहा है? बोला सही है, हाय बाय बाय, ये वो करके टाइम पास करने लगे लोग। खैर उसके बाद क्या होता है, फिर हम लोग भोजन की तलाश में आगे बढ़ते हैं। फिर दिखता है मुझे एक दुकान में एक लड़का जो काफ़ी परेशान था। हम लोग को देखकर वो मुस्कुराने लगता है, शायद वो शर्मा गया था। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कुत्ते दिखते हैं, ये बिल्कुल अजीब थे और रात के अंधेरे में ऐसे कैसे घूम रहे हैं हम लोगों को देख रहे थे। और इस तरह से हम लोग भोजन की तलाश में आगे बढ़ने लगे। हम लोग को खाने को कुछ नहीं मिल रहा था, खाओ पियो दिन का मिशन पूरा नहीं हो पा रहा था। हम लोग बढ़ने लगे आगे, बिल्कुल अंधेरा था। हमने बोला चल वापस चल, बहुत अंधेरा है, ज़ॉम्बी हम लोग को कहीं ना खा ले। फिर हम लोग वापस आते हैं और ये देखते हैं जो लड़का दुकान में बैठा था काफ़ी परेशान था। दुकान को आग लगाने के बजाय इसने बाहर में आग लगाई और इस तरह से अपने दिल में जल रहे आग को इस तरह से इसने जलाया, बाहर दुनिया को दिखाया। हमने बोला चाउमीन खिलाता हूँ। फिर हम लोग पहुँचते हैं चाउमीन की दुकान पे, हम लोग को मिलता है ये क्या, ये चाउमीन था। हाँ ये चाउमीन मिला था हम लोग को, और सब लोग अपने अपने चाउमीन दिखाने लगते हैं कि देखो मेरा भी चाउमीन देखो। हमने बोला अबे इतनी जल्दी क्या थी, तू खाने लगी? वो खाने लगता है और ये बोलता है मेरी भी वीडियो बनाओ। मैंने बोला तू खा, फिर तेरी वीडियो बनाता हूँ। ये भी खाता है और इस तरह से फुसर फुसर करती है कि मुझे भी चाउमीन के बाद कुछ और खाना है। मैंने बोला ठीक है, पहले मुझे भी खाने दो और मैं भी इससे ट्राई करता हूँ। और ये चाउमीन ठीक ठाक था, खैर इतना भी बुरा नहीं था। फिर हम लोग बैठते हैं दुकान में, होटल वाले को बोलते हैं तेरे पास जो भी है लेके आओ। होटल वाले में ये हम लोग बैठ के फिर फोटो वोटो खिंचवाएं यहाँ पे। और फिर मैंने बोला तो भाई काला जामुन लेके आओ। वो कुछ देर बाद हम लोग काला जामुन लाता है, बोलता है खाओ लो ठूस लो। और इस तरह से देखते हो सारे जॉम्बीज को। मैंने बोलता अपना अपना टपली प्लेट उठाओ और खाना शुरू कर दो। और तभी देखता हूँ कि सब लोग खाने लगते हैं। ये कहता बहुत अच्छा है चाचा, या क्या खिला दिया। खैर अच्छा ही था यार, काला जामुन इतना बुरा नहीं था। फिर इधर देखता हूँ कैमरा घुमाता हूँ, ये नहीं खा रहा था। मैंने बोला खा ले वे, वीडियो क्या ज़रूरी थोड़े है। फिर मैं घर आता हूँ और खाता हूँ अंडा वाला काला जामुन, ये बहुत ही अच्छा था। खैर घर का खाना तो बहुत अच्छा होता है। और इस तरह से आज का ब्लॉग ख़त्म हुआ, मिलते हैं अगले ब्लॉग।